कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जी इस वक्त मेरे साथ हैं। मध्य प्रदेश गए थे, उसके बाद सहारनपुर लौटे हैं। सर, मध्य प्रदेश कोई राजनीतिक दौरा था या कुछ? नहीं नहीं, हमारा सरकारी दौरा था। जी। अंडमान गए थे, वेस्ट बंगाल गए थे, मध्य प्रदेश गए थे। हमारा सरकारी दौरा था, सरकारी कमेटी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी का टूर था, उसी टूर के अंदर गए हुए थे। इमरान जी, एक बयान आपका चर्चाओं में आया था जब कुछ आतंकी जब गिरफ्तार हुए थे, जिसमें डॉक्टर अदील, मुजम्मिल, शकील, तो कहा जा रहा था कि वे भटके हुए नौजवान हैं। काफी विवादित बयान उसको बताया गया था। क्या विवाद है भाई इसमें? अगर वो सही राह के ऊपर होते तो ये काम करते क्या? प्रधानमंत्री बोले मिसगाइडेड यूथ, तो कोई सवाल नहीं करता। उसी बात को मैंने हिंदी में बोल दिया तो आप सवाल कर रहे हो। अगर वो सही रास्ते पर हो तो ये काम करते क्या? और आतंकवाद के लिए बार बार कहता हूं, आतंकवाद का एक ही इलाज, वह है गोली। इनके बस की नहीं है। आतंकवाद पनपने का काम अगर हो रहा है तो आप तो बहुत लंबे चौड़े दावे कर रहे थे। आपकी नाक के नीचे विस्फोट हुआ है। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आप इधर उधर की बातें करना शुरू कर देंगे। ये जो आतंक का नया चेहरा निकल कर आया है, इसको व्हाइट कॉलर मॉड्यूल कहा जा रहा है, तो क्या कहना है आपका इस पे? आतंक का कोई भी चेहरा हो, चाहे व्हाइट कॉलर हो, चाहे ब्लैक कॉलर हो, चाहे बिना कॉलर का हो, आतंक का चेहरा आतंक का है और आतंक के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जिस तरह से जो घटनाएं हुई हैं, दिल्ली विस्फोट रहा, उसके बाद सहारनपुर का नाम सुर्खियों में रहा है, उसके बाद के भी यहाँ से भी कहीं ना कहीं लिंक खंगाले गए हैं। अब सरकार भी कहीं ना कहीं एटीएस जा रही है मदरसों की जांच करने के लिए, और जो बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, उनकी भी जांच करना चाहती है। तो जांच करें ना। ये बांग्लादेशी बांग्लादेशी करके नैरेटिव झूठा क्यों फैला रहे हो भाई? हिंदुस्तानियों को बांग्लादेशी क्यों बताने की बात कर रहे हो? जिनकी 10-10 पीढ़ियां हैं वो बांग्लादेशी थोड़ी हो जाएंगे। और आपने अब तक ये जो आपने बांग्लादेशियों का शोर मचाया था, बिहार इलेक्शन खत्म, वहां से बांग्लादेश चला गया। वहां बताओ कितने डिटेंशन कैंप हैं? 67 लाख लोग आपने वोट काटे थे। उन 67 लाख लोगों में बताओ मुझे कितने डबलिंग वोट थे वो थे, और कितने बांग्लादेशी थे? जिसे आप डेमोग्राफी बता रहे थे, कितने बांग्लादेशी थे? कौन से डिटेंशन कैंप में, कौन से पोर्ट से आपने उनको डिपोर्ट किया? आप बताओ। ये झूठा नैरेटिव है। ये देश को तबाह करने की बातें हैं, लोकतंत्र को तबाह करने की बातें हैं। एसआईआर सर्वे चल रहा है, तो समाजवादी पार्टी ने भी कहीं ना कहीं उस पर उंगलियां उठाते हुए एक पत्र भी लिखा है, तो क्या कुछ आप भी कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया आप 1 महीने के अंदर पूरा कर रहे हो, कैसे मुमकिन है? कोई संभव ही नहीं है। आप देख लीजिएगा। आप फॉर्म बता रहे हैं कि हमने सारे फॉर्म बांट दिए, 100% फॉर्म बट गए। आप देख लीजिएगा रिजल्ट जब आएगा, कितने वापस आए कितने नहीं है। बिहार इलेक्शन हो चुका है, अब बारी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की 2027 की। क्या कुछ तैयारी रहेगी कांग्रेस की? हम लोग तैयारी कर रहे हैं भैया। हर बूथ के ऊपर अपने आदमी खड़े किए हुए हैं। हम लोग एसआईआर के ऊपर लगे हुए हैं। एसआईआर बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि अपना फॉर्म भर करके जरूर दे दें। आपका फॉर्म चला जाएगा तो लड़ाई का गुंजाइश रहेगी। फॉर्म ही नहीं आएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। और ये एसआईआर कर रहे हैं, फिर एनआरसी करेंगे, फिर सीए करेंगे, तो ड्रामे तमाशे इस देश के अंदर रोज कर रहे हैं ये। आधार को नहीं मानेंगे, बनाए थे क्यों भाई? अगर आधार को नहीं मानोगे आप, बनाए थे क्यों आपने? चलिए, ठीक है। सांसद इमरान मसूद हैं, मध्य प्रदेश से लौट कर आए हैं, और यहाँ जो तमाम मुद्दे हैं उन पर उन्होंने अपनी राय जो है वो यहाँ पर दी है। टीम यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है।